नमस्कार दोस्तों, तो केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गैमेक्सिन, डीडीटी एंड ब्लीचिंग पाउडर आर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ। देखिए क्वेश्चन को समझे सबसे पहले, ये जो गैमेक्सिन, डीडीटी एंड ब्लीचिंग पाउडर है आर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ। इसमें कौन सा एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, यानी इनमें कॉमन कंपाउंड क्या होता है। तो सबसे पहले गाइज ये जो गैमेक्सिन है इसको समझते हैं, ठीक है। ये जो गैमेक्सिन है इसको ही लिंडेन भी बोला जाता है, ठीक है। ये वर्ड भी याद रखना कि इसको लिंडेन बोला जाता है। कभी कभी पूछा जा सकता है कि गैमेक्सिन को क्या बोला जाता है। इसको जो है लिंडेन बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला है C6H6Cl6, ठीक है। ये गैमेक्सिन जो है वो न्यूरोटॉक्सिन की तरह, यानी एक न्यूरोटॉक्सिन है, यानी न्यूरॉन पे टॉक्सिन की तरह रोल प्ले करता है। बर्ड रिपेलेंट में भी यूज किया जाता है, फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गैमेक्सिन। अब डीडीटी के बारे में अगर हम बात करें तो डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका फॉर्मूला आपको पता है नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला C14H9Cl5, ठीक है। ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है एज अ पेस्टिसाइड, ये सबको पता है, ठीक है, डीडीटी। अब ये दो हो गए। अब अगर आप देखोगे इन दोनों में तो एक कंपाउंड, देखिए कार्बन हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, वो तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी Cl है, ठीक है, ये कॉमन है। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको सबको पता होगा, ये फॉर्मूला है CaClO/2, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब इसमें भी Cl है, तो अगर हम सब में देखें तो Cl, Cl और Cl, तो इन सब में क्या कॉमन है, तो क्लोरीन जो है वो कॉमन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड कौन सा हुआ इसमें का, तो ये हो गया गाइस क्लोरीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है। आपको गैमेक्सिन का नाम भी याद रखना है, लिंडेन, हो सके तो इनके फॉर्मूलाज भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जिससे हम फॉर्मूलाज से वो क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो है ढूंढ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंबशन ऑफ कैंडल इज एन विच टाइप ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझिए कि जो कंबशन होता है, कैंडल जो जलती है, ठीक है, हम कैंडल लगाते हैं, वो जो कैंडल जलती है तो वो किस टाइप की रिएक्शन है। अब देखिए दो टाइप्स की जनरली हम रिएक्शन की बात करते हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन से क्या होता है, हीट रिलीज होता है। जब भी हम कोई सब्सटेंस जलाते हैं, अब यहाँ पे तो जल रहा है, तो आपने लकड़ी जलाई, कैंडल जलाई, कुछ भी जलाया तो उससे हीट रिलीज होती है, हीट बाहर पड़ती है, ठीक है, हम सबको पता है। उसमें से हीट बाहर पड़ती है, जिसमें से हीट बाहर पड़ रही है, बाहर निकल रही है, उसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, यानी उसमें से हीट जो है वो रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है। दूसरी जो रिएक्शन होती है वो होती है एंडोथर्मिक, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होगी, जिसको हीट की जरूरत होगी, जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, वो होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। पर यहाँ पे कैंडल जल रही है, वो हीट जो है वो बाहर फेंक रही है। आप अगर कैंडल पे ऊपर हाथ रखोगे तो आपको तो जलन महसूस होगी, इसका मतलब है वो हीट बाहर फेंक रही है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। कोई भी अगर क्वेश्चन आता है कि कोई भी चीज जल रही है, कंबशन हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब गाइज आपने कास्ट आयरन का नाम सुना होगा, ठीक है। कास्ट आयरन जो हम घर में जो बर्तन वगैरह यूज किए जाते हैं वो कई बार कास्ट आयरन से बने होते हैं। तो क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन। तो कार्बन का जो है वो कितना परसेंटेज होता है कास्ट आयरन में, तो वो होता है 3 to 5%, यानी 3 से 5% कास्ट आयरन में जो है वो कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द apparatus यूज टू टेस्ट द एसिडिटी ऑफ एक्वेस सोल्यूशन। एसिडिटी देखिए एक सोल्यूशन है, एक्वेस सोल्यूशन, ठीक है। अब कोई भी सॉल्यूशन अगर है तो वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ये हम किससे पता करते हैं, ये हम पता करते हैं पीएच से। पीएच की रेंज कितनी होती है, 0 to 14। पीएच होता ही इसलिए है कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है। यहाँ पे आपको एसिडिटी बोला है, बेसिसिटी भी बोला जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल है, 7 पे न्यूट्रल होता है। बहुत सारी वीडियोस में मैंने पीएच को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वो आप जाके देख लेना, बहुत सारी वीडियोस में। इसका मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है, पीएच यानी क्या होता है, ना फर्स्ट वीडियो था, थोड़ा वॉइस बराबर नहीं है, पर आपको डिटेल अगर पीएच क्या होता है तो उसमें पूरा पीएच मिल जाएगा। तो गाइज एसिडिटी हो, बेसिडिटी हो, तो ये जो पीएच हमें पता करनी होती है, इसके लिए पीएच मीटर होता है।
तो पीएच मीटर से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी अगर सॉल्यूशन है, एक्वियस सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशन है, तो उसका जो उसकी जो एसिडिटी है वो बेसिसिटी है या फिर वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, तो ये पता करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पीएच मीटर। यानी कौन सा एपरेटस जो है आप यूज़ करोगे पूछा गया है, तो पीएच मीटर। एसिडिटी, बेसिसिटी, ऐसा कौन सा भी सवाल आता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए हम यूज करते हैं पीएच मीटर। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। अब यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे आपके 3-4 क्वेश्चन जो है वो कवर होते हैं। कैसे? अब ये जो वॉशिंग सोडा है इसको ही हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले समझ लीजिए। ये वॉशिंग सोडा जो है इसका फॉर्मूला जो है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, बाद में क्वेश्चन देखते हैं। इसका फॉर्मूला है Na2CO3, ठीक है। कभी कभी इसके पीछे 10H2 भी लगता है, ठीक है, पर हम जनरली जो है वो Na2CO3 लेते हैं। अब वॉशिंग सोडा जो होता है इसको ही हम बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। अब ये तो बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि वॉशिंग सोडा जो होता है इसको ही हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसके और 2 नाम है, इसको बोला जाता है सोडा क्रिस्टल या फिर सोडा ऐश, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए ये जो वॉशिंग सोडा इसके 4 नाम है, यानी वॉशिंग सोडा, इसको ही सोडा क्रिस्टल बोला जाता है, इसको ही सोडा ऐश भी बोला जाता है और इसको ही सोडियम कार्बोनेट भी बोला जाता है, जिसका फार्मूला है Na2CO3। देखिए ये आप कहीं पे ना नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर नोट नहीं करोगे तो आपका दिमाग इतना तो शार्प है नहीं कि बस एक बार देख लिया और सुन लिया कि याद रह जाएगा। अगर आप सीरियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा ही, ठीक है, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। दूसरा होता है एक बेकिंग सोडा, ठीक है, एक होता है बेकिंग सोडा, एक होता है वॉशिंग सोडा और एक होता है बेकिंग सोडा। इसमें दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ऑप्शन जब आता है तो फॉर्मूला जो पूछा जाता है तो 4 ऑप्शन होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वॉशिंग सोडा कौन सा है। आपको सोडा ऐश भी पूछा जा सकता है, सोडा क्रिस्टल भी पूछा जा सकता है। तो पढ़ाई तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, पर कंप्लीट पढ़ाई जो होती है ना वो इसी को बोलते हैं कि जो बेकिंग सोडा है इसका फॉर्मूला है NaHCO3, ठीक है। तो याद रखना कि बेकिंग सोडा का NaCO3 है, इसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और इसका एक नाम है वो भी आप याद रखना, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा। इसको बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, बेकिंग सोडा भी बोला जाता है, और इसका फॉर्मूला है। ये जो है वो आपको नोट्स बना के एक पेज पे 10 बार लिखना होगा। ये 10 बार, ये 10 बार, तब जाके आपके दिमाग में जो है वो याद रहने की संभावना होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन आइंस्टाइन का तो ब्रेन है ही नहीं, हमारा आईक्यू उतना तो है नहीं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HCl। अब एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि गाइस जो किंग ऑफ केमिकल्स है वो किसको बोला जाता है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और HCl को टिक मार्क करते हैं, पर किंग ऑफ केमिकल जो है वो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो किंग है केमिकल्स का वो कौन है, H2SO4। अब HCl की बात हो रही है तो HCl को दूसरा नाम पूछा है कि HCl का दूसरा नाम क्या है। तो HCl का जो दूसरा नाम होता है वो होता है म्यूरिटिक एसिड, ठीक है। इसको ही म्यूरिएटिक एसिड भी बोला जाता है HCl को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इनर्ट गैस यूज्ड इन बेकन लाइट इज। देखिए सबसे पहले तो आपको ये बेकन लाइट क्या होता है ये समझना होगा। देखिए बेकन लाइट क्या होता है, जो शिप्स वगैरह जो समुंदर होते हैं, समुंदर से शिप जाती है तो समुंदर के अंदर बहुत बड़े बड़े टावर होते हैं, उसमें एक लाइट लगाया जाता है। वो लाइट क्या करता है, जैसे रेलवे में लाइट जो रेड कलर का वहाँ पे लाइट होता है, रेलवे का सिग्नल जो पास करते हैं वो लाइट से करते हैं, उसी तरह जो शिप्स को पास किया जाता है वो इस बेकन लाइट से के सिग्नल से पास किया जाता है। जो समुद्र में टावर लगे होते हैं उसमें ये बेकन लाइट लगा होता है। अब ये लाइट इतना पावरफुल होता है कि अगर बहुत ज़्यादा धुआं है, कुछ भी है बीच में, स्मॉग है, फॉग है, कुछ भी है, तो वो लाइट जो है वो दिखना चाहिए, इसीलिए इसमें इनर्ट गैस जो है वो फील की जाती है। और आपको क्वेश्चन यही पूछा है कि बेकन लाइट में कौन सा इनर्ट गैस फील किया जाता है। सबसे पहले तो आपको बेकन लाइट समझ में आ गया। समंदर के अंदर जो है वो टावर खड़े जाते हैं और उसमें एक लाइट, बहुत ऊपर एक लाइट लगाया जाता है जो शिप्स को सिग्नल देता है कि पास करने के लिए जो सिग्नल देता है उसको बोला जाता है बेकन लाइट, और उसमें यूज किया जाता है नियॉन, ठीक है। जो नियॉन इनर्ट गैस है उसका इस्तेमाल किया जाता है इस बेकन लाइट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जरूर आएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कॉपर इज रिफाइंड बाय, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। कॉपर इज रिफाइंड बाय, कॉपर जो है वो किससे रिफाइन किया जाता है, किस प्रोसेस से रिफाइन किया जाता है,
तो इसको जो रिफाइन किया जाता है यहाँ पे प्रोसेस की जाती है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस अगर मैंने इस पर स्पेशल वीडियो भी बनाया है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है वो ज़रूर सर्च करके देख लेना। तो गाइस यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन लिए, मैं हर वीडियो में 8, 12 या 16 क्वेश्चन दे लेता हूँ, पर पूरे समझा के देता हूँ। पर उस क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन ही नहीं होते, उसके अंदर 20-25 आपके जो है वो क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ये जो 8 क्वेश्चन हमने लिए हैं इसमें आपके 20-25 क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री के कवर हुए हैं। अगर आप सीरियसली इसको देखते हैं, एक एक क्वेश्चन हमने तोड़ फोड़ मरोड़ के जो है वो लिया है, ठीक है। तो गाइज ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है केमिस्ट्री की, ये भी चलती रहेगी। कम से कम 300 के करीब वीडियो मुझे इस पे बनाने हैं केमिस्ट्री के, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी केमिस्ट्री के सवाल पूछे जाते हैं वो कंप्लीट इसमें आ जाए। उसके बाद फिजिक्स और बायोलॉजी भी हम स्टार्ट करेंगे, वो भी कंप्लीट जो है वो आपका सिलेबस पूरा कवर करके देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद।